जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। और आप लोगों को ये बता दूं कि आप ये जो बोर्ड पे देख रहे हैं, इस पे दिख रहा है प्रधान। अपने देश के भीतर उन तमाम गांव में एक प्रधान निवास करता है, जिस प्रधान को हम हर 5 साल बाद बनाने का काम करते हैं, 5 से 6 साल। इस प्रधान का काम क्या है आप लोगों को पता है। और इस प्रधान को बनाने में वहां की जो जनता होती है, इस प्रधान को प्रधान बनने से पहले ही जनता अपने खुद को प्रधान बन जाती है। प्रधान बनती कैसे है? जब ये प्रधान चुनाव लड़ेगा तो कोई 500 रुपए पे अपना वोट बेच देगा, कोई 600 पे बेच देगा, कोई खंभा पे बेच देगा, कोई लंबा पे बेच देगा, कोई ढिमका पे बेच देगा। तो आप ये बता दो कि इस प्रधान को तो प्रधान बनने से पहले ही आप प्रधान बना देते हो, तो जीतने के बाद उम्मीद कैसे करते हो, जरा ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में। आप ये भी बता दो कि जब ये प्रधान जीतता है तो आप दौड़ते दौड़ते जाते हैं और कहते हैं कि प्रधान जी हमारा ये रास्ता खराब हो गया है, जरा इस रास्ते को भी मरम्मत करा दो। तो ये प्रधान सोचता है कि जीतने से पहले ही हमें जो ये प्रधान बनाया है, तो इसको भी कुछ दिन ऐसा प्रधान बना दूं कि उस रास्ते का फर्क समझ में आ जाए। ये वही प्रधान है जो हर गांव में होता है, अपने देश के भीतर हर गांव में मौजूद होता है। इसकी चुनाव होती है, चुनाव के बाद ये प्रधान बनता है और प्रधान बनने के बाद गांव में खुशी का मिठाई बंटता है। और उस मिठाई बंटने के बाद इस प्रधान का पता ही न चलता है कि गांव में है या ना है। ये वही प्रधान है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो प्रधान का काम है, क्या प्रधान गांव में 100% अपना आउटपुट देता है? क्या नहीं देता है। लेकिन हम अपने जीवन में हम प्रधानमंत्री को पढ़ा हूं, देखा नहीं हूं। हमने अपने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देते हुए देखा, एक सीएम को त्याग पत्र देते हुए देखा, एक डीएम को त्याग पत्र देते हुए देखा, एक एसडीएम को त्याग पत्र देते हुए देखा। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कभी प्रधान भी अपने जीवन में त्याग पत्र दिया है। ये है वो प्रधान। प्रधान का काम क्या है? अगर जब जीत जाता है और इसके जो चमचे होते हैं, जो इसके इर्द गिर्द बैठते हैं, कहते हैं कि प्रधान जी जरा हमारा ये काम हो जाना चाहिए। प्रधान जी अति उत्साह में स्टेटमेंट दे देते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसमें जरा समय लगेगा क्योंकि अभी हमारा बिल ही पास ना हुआ है। ये प्रधान जी का कहना है। पता चला कि 2-3 बिल आया और जिसका कार्य होना था वो कार्य ही ना हुआ, और प्रधान जी का जो बिल आया है उस बिल को ऐसे बिल में डाल दिए कि वो कभी दिखे ही ना। लेकिन उसका भी एक उपाय है, हम तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस प्रधान का जब अकाउंट खंगालने की बात करें, खंगालने का मतलब सर्च आउट करने की बात करें, तो ई ग्राम स्वराज एक ऐप होता है जिसके अनुसार आप इस प्रधान का अकाउंट खंगाल सकते हैं कि सरकार द्वारा कितना पेमेंट आया है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, प्रधान के बिल में कितना गया है, प्रधान ने अपने बिल में कितना डाल लिया। इन सब बात को ई ग्राम स्वराज ऐप से आप पता लगा सकते हैं। ये ऐसा प्रधान है कि जो इसको वोट देगा उसी का काम होगा, और जो नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। अब जरा मजेदार बात सुन लो। मान लो कि प्रधान को 1 से लेकर 10 तक वोट दिया, उसी में 1 से 10 तक लेकर के वोट दिया, और उसमें 5, 6, 7 जो आदमी है उसको वोट नहीं दिया, तो मान लो कि 10 के बीचों में ना 5, 6, 7 है, तो 5, 6 जो 7 है इसका काम नहीं होगा, और बाकी 1 से जो 10 तक है उसका काम होगा। इसलिए क्योंकि उसने इस प्रधान को वोट दिया है। अब मजेदार बात सुन लो, अगर 5, 6, 7 का अगर रास्ता बनवाना हो और 1 से लेकर 10 तक बीचे में आएगा, तो ये बताओ कि घर में घर लड़ेगा कि ना लड़ेगा? लड़ेगा। तो ई जाएगा तो कहेगा कि प्रधान जी हमारा भी जो मैटर है सॉल्व कर दीजिएगा। अब ई क्या काम करेंगे कि जो ओटवा दिया रहेगा ना उसको चढ़ा देगा कि तू थाना में चला जा करके उसके ऊपर FIR कर दे, जाके एप्लीकेशन लिख दे कि वो रास्ता हमारे जमीन में बना रहा है। ये प्रधान जी सिखाते हैं। प्रधान जी का ये काम है कि गांव को
अच्छी रास्ता दें, अच्छा नाली दें, अच्छा सड़क बनवा दें, ताकि उन गांव वाले लोगों को बरसात के मौसम में कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन इस प्रधान का जो काम है वो ये प्रधान उस काम को गांधी जी के 3 बंदर बन करके ये उस कार्य को देखता रहता है। इस प्रधान का यही काम है। ये जो प्रधान है ये इसको राजनीति से फुर्सत नहीं है कि ये गांव के बारे में सोचेगा और गांव के बारे में बताएगा लोगों को। इसी प्रधान का चढ़ाया हुआ आदमी होता है जो कि जाकर के थाने में एप्लीकेशन और FIR दर्ज करवा के फंस जाता है। आखिर में प्रधान के रहते हुए थाने में जाने की नीड आखिर क्यों पड़ती है लोगों को? क्या प्रधान उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता? मुखिया किस लिए बनाया जाता है? ताकि गांव का अगर कोई भी समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए हम प्रधान को बैठा करके आपस में तालमेल करके आपस में समझौता करके हम अपना गांव का इज्जत गांव में ही रख लेते हैं। लेकिन उस इज्जत को उछालने के लिए जो हमारा प्रधान है वो बैठा रहता है। इस 5, 6, 7 को फंसाने के लिए 1 से 10 तक जो आदमी होता है 1 से 10 माइनस इसको घटा लेना और 1 से 10 तक लोगों को थाने पे भेज देता है। यहाँ से फोन करता है कि हम गांव का मुखिया बोल रहे हैं। जब गांव का मुखिया का नाम सुनते ही हमारे जो थाने के पुलिस जो कि ईमानदार होते हैं उस पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर इस प्रधान का फोन अगर हम उठाते नहीं है, रिसीव नहीं करते हैं और इस प्रधान का जो बात हम स्वीकार नहीं करते हैं तो ये सीधा प्रधान MLA से फोन करा देंगे। अब MLA साहब का जब फोन आएगा तो MLA का बात तो सुनना ही पड़ेगा हमारे पुलिसकर्मियों को। तो पुलिसकर्मी पे विश्वास खुद लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पुलिस भाई ऐसे नहीं होते हैं क्योंकि वो जन्मजात घूसखोर नहीं होते हैं। उन लोगों को बना दिया जाता है या उन लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनको ट्रेंड कर दिया जाता है। मजेदार बात यह है कि जब MLA साहब का फोन आएगा तो जी हजूर आखिर ये कॉल करवाएगा किसने? प्रधान ही करवाएगा। क्या पता प्रधान के जरिए MLA से 1 से 10 के बीच ये जो है इन लोगों का ना बन के 1 से 10 वाले का इससे बनता होगा, ये भी हो सकता है। तो वो भी डायरेक्ट फोन कर सकता है तो MLA साहब का थाने पे फोन आ जाएगा। तो ये बताओ कि जो हमारे पुलिस भाई साहब हैं, पुलिस लोग हैं, इन लोगों पे विश्वास हम खुद नहीं करते हैं इन लोगों पे विश्वास कि हमारे पुलिस वाले भी ऐसे हैं। तो आखिर ये बताओ कि जब हम खुद नेता बने रहते हैं, नेता की गुलामी करते हैं, तो हमारे जो पुलिस भाई हैं हम पुलिस वालों का बात कैसे मान लेंगे? जो हमारे ये मुखिया कहेगा हम उसी का बात मानते हैं, इसलिए हम पुलिस पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं कि पुलिस पे मिलिट्री जैसे भरोसा करना सीखिए। आने वाले 2-4 साल में तमाम पुलिस भाइयों के पास ये बात जाएगा। आप 3 को बताइए, 3 को बताएगा, वो 3 को बताएगा। ऐसे ऐसे करते करते हमारे पुलिस वाले भी मिलिट्री की श्रेणी में यानी विश्वास के रूप में आने लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।